हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओपी जनरल नॉलेज में। दोस्तों, आज से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अंग्रेजी बोलना कैसे सीखेंगे, क्या क्या चीजें आपको करनी है और क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है, ताकि आप जल्द से जल्द और बहुत जल्दी आप अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, मैं अपनी बात बताऊं तो व्हेन आई कंप्लीटेड माय मैट्रिकुलेशन, व्हेन आई कंप्लीटेड माय 10th, आई वाज नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल सेंटेंस. Not only that, I was also not able to understand a single sentence. दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने अपना 10th किया, जब मैंने अपना मैट्रिक किया ना, उस वक्त मुझे एक भी सेंटेंस ना तो बोलने आता था और ना ही मैं समझ पाता था। उस वक्त की बात है जब मैं किसी को देखता था ना इंग्लिश बोलते हुए, न्यूज वालों को या फिर ऐसे लोग जो न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब वो लोग पढ़ते थे तो मैं बड़ा ही आश्चर्य हो जाता था और मन में सोचता था, ओ भाई साहब कितना तेज है ये बंदा, इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है। मैं उसे बहुत ज्यादा हार्ड समझता था और सोचता था कि पता नहीं मैं कभी इंग्लिश बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। ये मन के अंदर एक इच्छा थी, आज से नहीं बचपन से, और उसी टाइम से मैं अंग्रेजी बोलना चाहता था। स्लोली ग्रेजुअली किस तरह मैंने अपनाया, क्या क्या प्रैक्टिसेस किए, किस तरह से पढ़ाई किया, और नाउ टुडे आई एम अ वेरी गुड इंग्लिश स्पीकर दोस्तों, एंड आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ इन इंग्लिश एनीवेयर एंड एवरीवेयर। आज के डेट में मैं इंग्लिश में खुद को एक्सप्रेस कर सकता हूं, किसी भी सूचना को एक्सप्रेस कर सकता हूं, कहीं भी, किसी के सामने भी, पूरी भीड़ के बीच में भी। तो दोस्तों, एक सबसे पहला जो नियम आपको बताने जा रहा हूं, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इंग्लिश बोलना टफ है, इंग्लिश बोलना सबसे आसान है। आप किसी और लैंग्वेज को सीखते हो ना, जैसे मान लो आप बंगाली सीखना चाहते हो, भोजपुरी सीखना चाहते हो, ठीक है जी, आप उड़िया सीखना चाहते हो, कन्नड़ सीखना चाहते हो, आप संस्कृत लैंग्वेज सीखना चाहते हो, आप संथाली लैंग्वेज सीखना चाहते हो, आप मराठी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, या कोई भी लैंग्वेज आप अगर सीखना चाहते हो, तो आपको ये सोचना है कि उस लैंग्वेज को आप कैसे सीखोगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपका मदर लैंग्वेज बंगाली है, या आपका मदर लैंग्वेज नागपुरी है, हो सकता है आपका मदर लैंग्वेज भोजपुरी है, ये भी हो सकता है कि आप कोठा बोलते हो, आपका मदर लैंग्वेज कोठा है। दोस्तों, आप याद कीजिए आपने खोटा कैसे बोलना सीखा या समझना सीखा। यही है हमारा मूल मंत्र। आपने कैसे सीखा खोटा? घर में सीखा ना, सुन सुन कर सीखा, राइट, सुन सुन कर सीखा। और कैसे सीखा? बोल बोल कर सीखा। जब आपके माताजी ने, जब आप बड़े हो रहे थे बचपन में, तो आपके माताजी ने कहा कि बेटा आओ, यूं इशारा किया, बेटा इधर आओ, राइट। आपने उसके हाथ को ऑब्जर्व किया और उस साउंड को ऑब्जर्व किया, और इस हाथ को देखते हुए इसका मतलब आपको समझ में आया। जब कोई ऐसे करता है तब आपको समझ में आया इसका मतलब होता है आओ, उसे बोला जाता है। तो आपने वहां पे सीखा हिंदी में क्या? आओ। कैसे? सुनकर। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ इंग्लिश लर्निंग लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने का, इंग्लिश भाषा को सीखने का सर ये सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों। सुनो, ऑब्जर्व करो और बोलो, सुनो और बोलो। तो सबसे पहला दोस्तों, आपको जो नियम जो आपको करना है, आपको ये करना है कि दोस्तों जब कभी भी मौका मिले इंग्लिश मूवीज देखिए, घर में बैठ के इंग्लिश गाने सुन सकते हैं आप, या घर में आप तो टेलीविजन देखते हैं, कम से कम 10 मिनट आधा घंटा टाइम दीजिए, इंग्लिश न्यूज सुनने की कोशिश कीजिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस को पकड़िए, उसे रिपीट कीजिए, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और बात करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, आप लोग सवाल करते हैं कि यार इंग्लिश तो बोलना चाहते हैं भाई, मगर बोले किसे, किससे बात करें हम इंग्लिश, कोई है ही नहीं। और कहीं आप बोलने भी जाओ एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, तो बोलता हो लौंडा, ज्यादा अंग्रेज ना बन, ठीक है, यहाँ इंग्लिश की जरूरत ना है। कुछ भी आपको बोला जा सकता है, आपका मजाक उड़ाया जाता है, आप अपने दोस्त के बीच में, घर में अगर बोलते हो तो लोग हंसते भी हैं। मैं आपको बताता हूं कि कहां आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश बोलने का। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। दोस्तों, ऐसे लोग जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, 8, 9, 10, 11th स्टैंडर्ड में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं,
ये तो बिल्कुल 100% सच है। कम से कम 1000 शब्द तो उनको पता ही होगा। उनको जरूर पता है कि भैया पीने का होता है ड्रिंक, पानी का होता है वाटर। तो हम किसी को पानी देंगे तो उसे जरूर कहेंगे कि ड्रिंक वाटर, पानी पियो। ब्रिंग मतलब लाना, वाटर मतलब पानी। अगर हम किसी से पानी मांगेंगे तो उसे कहेंगे कि ब्रिंग वाटर, या फिर ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब एक गिलास पानी लाओ। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये आप अगर घर में बोलो ना मम्मा को जाके, मम्मा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मम्मा हंसे या ना हंसे, मम्मा तो नहीं हंसेगी। अगर कोई सुन रहा होगा ना वो हंसने लगेगा, लग रहा है अंग्रेजी का भूत चढ़ गया इसके ऊपर, राइट। तो कहां प्रैक्टिस करें? सबसे बढ़िया तरीका मैंने जो किया था दोस्तों, मैं क्या करता था व्हेन आई वाज इन 12th और अपने ग्रेजुएशन में जब भी था, तो मुझे प्रैक्टिस करने का जब भी मन होता था कि मैं टूटा फूटा इंग्लिश बात करूं, टूटा फूटा, मैं डायरेक्ट कॉल करता था कस्टमर सर्विस के पास। फोन तो सबके पास है ना आज के डेट में। कस्टमर सर्विस आपको पता ही है, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, जो भी आप सिम चलाते हैं उसका एक कस्टमर सर्विस नंबर होता है, उसे डायरेक्ट मैं कॉल कर देता था। एंड कॉल करने के बाद एक ऑप्शन आता है आपके पास कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हैं या हिंदी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, वो चूज कीजिए। वहां पे कस्टमर सर्विस में जो भी बैठी हुई है, दे विल टेल यू हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू, और यहां से आप उनसे अंग्रेजी में, टूटी फूटी अंग्रेजी में बात कर सकते हो। इस तरह से आप शुरुआत कीजिए दोस्तों, और इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और फिर से मैं आपसे मिलता हूं मेरे अंग्रेजी बोलना कैसे सीखे के पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ लवली डे, टाटा बाय बाय।